मैं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में करीब करीब 200 रुपए की तेजी है और 59,330 के स्तर पर है गोल्ड। क्या शाम के कारोबार में ये तेजी और बढ़ेगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या करें इस तेजी पर गोल्ड में? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है जो बायस है वो यहाँ पे अपसाइड का 99.53 की बात हुई थी। लगभग उतना जो लो है डॉलर इंडेक्स यहाँ पे बना चुका है, लेकिन लग रहा है कि फॉल यहाँ पे डीप हो सकता है डॉलर इंडेक्स में, इसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। तो गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए 59,250 के करीब। 59,450 का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 59,175 का। एक हर्डल ये फेस करेगा 59,360 के करीब, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। ओके, ठीक है। अच्छा, आपका व्यू सिल्वर के ऊपर क्या होगा? चांदी में क्या करना चाहिए? सिल्वर मुझे लग रहा है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। काफी जबरदस्त मूव इसमें आई है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन होता है 75,500 या 600 के करीब, तो ही यहाँ पे बाइंग करे। ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है प्राइसेस एक बार 76,200 के करीब जाएगा। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 75,400 का। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सिल्वर में बाइंग जो है वो करेक्शन पे करना चाहिए। ओके, अच्छा, क्रूड का मार्केट भी कुछ एक्शन में आने की कोशिश कर रहा है, हालांकि बहुत कामयाबी नहीं मिली है अभी। महज 28 रुपए ऊपर है कच्चा तेल। क्रूड पर क्या व्यू है आपका इस भाव पर? क्रूड एक कह सकते हैं कि साइडवेज मोड में है, लेकिन यहाँ पे बाइंग नहीं इसे रहना चाहिए। कुछ डेटा यहाँ पे चाइना का इंप्रूव होके आया था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह, एक सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। मॉर्निंग से बिल्कुल ही साइडवेज जोन था, लेकिन अब एक्शन यहाँ पे आना शुरू हो गया है। 6100 पे बाय करना चाहिए। 6175 का छोटा टारगेट लेके यहाँ पे ट्रेड करना होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 6070 का। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है, लेकिन 6175 से लेके 6250 ये एक फिर से एक जोन हो सकता है जहां तक कि क्रूड जो है ऊपर की तरफ का मूव देख सकता है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड पे। इस पे आप नजर रखिए और टारगेट है 6175 का। इस टारगेट को ध्यान में रखकर आप ट्रेड ले सकते हैं। नेचुरल गैस पर कोई व्यू आपका वंदना जी इस वक्त एनजी में? मुझे इसमें मृत्युंजय जी ज्यादा क्लैरिटी लग रही है एज कम्पेयर टू क्रूड। यहाँ पे 204 के सपोर्ट को इसने काफी रिस्पेक्ट दिया, वहां से एक बाउंस आया है। यहाँ पे एक बाइंग आ सकती है करीब। नेचुरल गैस में 211 के करीब कमोडिटी ट्रेड कर रही है। 211 के करीब ही मैं यहाँ पे बाइंग का रिकमेंडेशन दूंगी। 219 का टारगेट होगा, 208 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। बस ये रिक्वेस्ट रहेगी कि स्टॉप लॉस लगा के करे, और बहुत बड़ा मूव फिलहाल मुझे अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, तो मॉडरेट टारगेट लेना होगा 219 रुपए का। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस पे। इस पे आप नजर रखिए। 211 रुपए के आसपास का ताजा भाव इस वक्त है एनजी में। कॉपर में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है? अगर अभी कॉपर में कोई ट्रेड लेना चाहे तो क्या इंट्राडे के लिए ट्रेड लेना चाहिए वंदना जी कॉपर में? कॉपर में मृत्युंजय जी साइडवेज बिल्कुल जोन में जा रहा है ये अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बायस तो उसमें भी डाउन साइड का है। मुझे एक कमोडिटी जिंक में मुझे लग रहा है कि ज्यादा क्लैरिटी है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है। 214 के करीब यहाँ पे मैं सेलिंग की सलाह दूंगी। 211 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस होगा 215 रुपए 50 पैसे का। मुझे लग रहा है कि इसमें क्लैरिटी ज्यादा है, और एक बार फिर से प्राइसेस जो है 211 210 के करीब जा सकती है जिंक में। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी हो गई मेटल पे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एग्री कमोडिटी की। एग्री कमोडिटी में जब भी बात की शुरुआत होती है तो जीरा सबसे पहले आ जाता है। आज भी आप देखिए जीरे ने 62,000 के स्तर को छुआ। उसके बाद वहां से मतलब मार्केट में गिरावट आई ऊपरी लेवल से, और अब मार्केट 60-500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या लगता है आपको जीरे में अब वंदना जी? मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़े से कूल ऑफ होने चाहिए, लेकिन एक दिन अगर सेलिंग आती है तो 2 दिन यहाँ पे बाइंग आती है, तो बायस जो है वो अपसाइड का हर डिप पे बाइंग आ रही है। मेरी सलाह ये रहेगी कि 60,500 के करीब है, 60,200 के करीब यहाँ पे खरीदारी करे। फिर से एक बार 60 मुझे लग रहा है प्राइसेस जो ऊपर की तरफ 60,800 61,000 के करीब जा सकता है। तो स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा 59,900 का। तो बाइंग रहेगी, लेकिन करेक्शन पे बाइंग की सलाह रहेगी। ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब ग्वार की। ग्वार में भी आज करेक्शन है। क्या ये गिरावट बाइंग का एक मौका है, या आपको लगता है कि ये करेक्शन थोड़ा और बढ़ सकता है?
जी ग्वार में मृत्युंजय जी मुझे लग रहा है कि अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो 5720 के करीब यहाँ पे ग्वार सीड ट्रेड हो रहा है और यहाँ से हल्की सी मुझे लग रहा है कि हल्का सा करेक्शन सेलिंग प्रेशर यहाँ पे डीप हो सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस पे सेलिंग की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है 5650 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आएंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5750 का। यहाँ से बहुत ज्यादा डिप नहीं है लेकिन थोड़ा सा करेक्शन आज से लेके कल तक के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है ग्वार में। कितना करेक्शन फिर भी? मुझे लग रहा है कि अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 5650 से लेके 5620 तक के लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो किसी को बाइंग करनी है तो करेक्शन पे बाइंग करे और इंट्राडे करना है यहाँ पे या कल तक का ध्यान है तो इस लेवल को 5650 को ध्यान में रखते हुए सेलिंग कर सकते हैं। अभी आप कह रही हैं कि बेच भी सकते हैं और बाइंग करना है तो गिरावट का वेट करें, वहां पर फ्रेश बाइंग आपके लिए बनेगा ग्वार में। अच्छा, जब आपके लेवल पे फ्रेश बाइंग बनेगा तब टारगेट क्या होगा? ज्यादा टारगेट इससे मैं ज्यादा हायर साइड का नहीं रखना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि 5725 के करीब यहाँ पे मार्केट है। एक बार यहाँ पे जो ऊपर की साइड अगर जाती है कमोडिटी तो 6050 तक का जो टारगेट है वो मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि क्रूड में एक बाउंस आएगा, उसका भी यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। और एक तो थोड़ा सा मानसून की वजह से भी यहाँ पे सपोर्ट मिला था और प्रोडक्शन एरिया में यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, इसका भी एक सपोर्ट जो है कमोडिटी को मिलना चाहिए। तो ज्यादा टारगेट बड़ा नहीं होगा लेकिन 6050 का होगा मेरा ग्वार सीड के लिए। ठीक है, ओके। तो ये बात हो गई ग्वार की। अब आते हैं टर्मरिक पे। टर्मरिक में भी बड़ा एक्शन हमने देखा है, बहुत तेजी आई है, आज करेक्शन है थोड़ा सा। क्या करना चाहिए टर्मरिक में, ये बताइए। जी, इसमें मार्जिन भी लगे हैं 2% एक्स्ट्रा और उसका एक इम्पैक्ट भी यहाँ पे देखने को मिला है। मेरे ख्याल से यहाँ पे हायर साइड से एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो यहाँ पे ड्यू है टर्मरिक में। फिर से एंट्री बन सकती है लेकिन फिलहाल करेक्शन का ही यहाँ पे दौर चलना चाहिए। तो 12,150 के करीब अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग मैं करना चाहूंगी, सेलिंग सजेस्ट करना चाहूंगी। 11,800 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 12,300 का और मुझे लग रहा है 11,800 से 11,500 ये एक जोन है जो कि हमें टर्मरिक में देखने को मिल सकता है क्योंकि काफी शार्प अपसाइड आया है और यहाँ तक के लिए सेलिंग प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई टर्मरिक पे, इस पे आप नजर रखिए। कोरिएंडर पर आपका व्यू, वंदना जी? कोरिएंडर काफी दायरे में मूव कर रहा है लेकिन स्लोली ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग साइड में जा रहा है तो इसमें मैं बाइंग नहीं रहना पसंद करूंगी। मुझे लग रहा है 7325 पे बाई करना चाहिए। 7500 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 7275 का होगा यहाँ पे। और इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि एक बार हो सकता है कि 7800 तक की जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, तो ये ओवरऑल मसालों पर व्यू आपका। और इस बीच हमारे साथ दिनेश सोमानी भी जुड़े हैं, प्रो इंटली ट्रेड के। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ग्वार का मार्केट कल बड़ा अच्छा मूव दिखाया था, आज करेक्शन है, कल भी ऊपर से नीचे आया था, थोड़ा बहुत करेक्शन आया था लेकिन अच्छी तेजी आई थी कल। क्या ग्वार में ये गिरावट बाइंग का एक मौका आपको दिख रहा है, सोमानी जी? नमस्कार सर, बिल्कुल निश्चित तौर से मुझे लगता है कि 5690 के अराउंड अगर एक ग्वार सीड अगस्त कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो एक बाइंग का बेहतरीन मौका है। 11,450 के आसपास जब मिलता है तो ये भी एक बढ़िया मौका है। बाय ऑन डिप की रणनीति अभी अपनानी चाहिए और मानसून को देखते हुए और वेदर को देखते हुए मुझे लगता है कि नॉर्मल जो इसमें तेजी मंदी होती है इस बार भी वो हमें तेजी मंदी देखने मिलेगी और 5840-50 का लेवल अपसाइड हमें देखने मिल सकता है ग्वार सीड। और ग्वारगम में? ग्वारगम में 11,850 मुझे लगता है कि मिनिमम अपसाइड इसमें जा सकता है यहाँ पे इस लेवल से। 11,800 तो मेरे ख्याल से कल ही चला गया था सर। 11,800 गया था, अभी 11,520 के आसपास चल रहा होगा। हाँ। और मुझे लगता है यहाँ से दोबारा 300 रुपया ऊपर जाने की संभावना है। अच्छा, 300 रुपये ऊपर, ओके। और टर्मरिक में क्या हो रहा है, हल्दी में? हल्दी में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है सर, 12,000 रुपये का काउंटर है। मुझे लगता है अभी 12,300 के आसपास का एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन बनता है इसमें। एक यहाँ पर बार बार मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है। 11,600 11,700 के आसपास का अगर आता है तो खरीदारी का एक बेहतर मौका यहाँ पर बन सकता है इसमें। जीरा आज ऊपर से गिरा है या घिरा है? जीरा गिरा ऐसा हम नहीं कर सकते, अभी भी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट प्लस है और कल के क्लोजिंग के रेट के आसपास है। 60,450 के आसपास का लेवल ये दोबारा बाइंग लेवल बनता है। 61,700 अपसाइड इसमें 1 या 2 दिन में देखा जा सकता है। 62,000 का लेवल आज क्यों दिख गया था शुरुआत में? 61,700 नहीं, मैं कह रहा हूँ आज ओपनिंग में ही 62,000 के लेवल को टच किया है जीरे ने, क्यों? जी सर, अचानक क्या हो गया था ऐसा? बिल्कुल सर, ये अभी पहले जो काउंटर हुआ करता था 30,000 का, 20,000 का, अभी 60,000 का हो गया है। तो इसमें बाइंग सेलिंग की जो बिड एंड आस्क प्राइसेस इसमें करीब 150-200 रुपए का डिफरेंस होता है।
तो इनिशियल लेवल पे किसी ने अपसाइड हिट मार दिया होगा और शायद एक 62,000 रुपए का लेवल इसने इंडिकेट करता है कि शायद ये 2-1 दिनों में 62,000 का लेवल देख सकता है। जिसने मारा होगा वही मार्केट में होगा या निकल गया होगा? ना जी, बिल्कुल होगा सर, बना होगा। अच्छा बना होगा, ठीक है। एक सवाल मेरा आपसे होगा कोरिएंडर पे। कोरिएंडर में क्या चल रहा है सोमानी जी? कोरिएंडर में जी मुझे लगता है जो अभी 75 का अपसाइड इसने देखा है, मुझे लगता है 71-80 एक बार नीचे का लेवल ये दिखा सकता है। नीचे के स्तर से करीब 20 से 22% की इसमें तेजी आ चुकी है। अपसाइड मुझे और भी अभी भी स्ट्रॉन्ग लगता है। 71-80-90 अगर आता है तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बाइंग बनती है, दोबारा 7500 का लेवल देखा जा सकता है। कुक्कुड़ में कॉटन सीड ऑयल केक में क्या व्यू आपका? एक ही काउंटर ऐसा है सर पूरे स्क्रीन में जो भी काफी मंदा है और वीकनेस शो कर रहा है। उसके बदले में अगर कपास देखी जाए तो कपास उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है। 15 रुपया कपास प्लस है और 50 रुपया कोकोरो माइनस है। इसमें वीकनेस कंसिस्टेंट मुझे नजर आती है और मतलब 2420-30 के आसपास से दोबारा इसमें सेलिंग ही बनती है। चार्ट लेवल इसमें वीक है। अच्छा ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई। अच्छा एक सवाल मेरा आपसे और होगा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ग्वार में 6,6200 का लेवल एक फेयर प्राइस हो सकता है अगले कुछ दिनों में। आप सहमत है क्या इससे? इसका 5800 के ऊपर क्लोज होना काफी अनिवार्य है सर। 5800 के ऊपर क्लोज हो तो 6100 एक हफ्ते के में देखने मिल सकता है। अगर 5800 के ऊपर क्लोज हुआ तो आप कह रहे हैं कि 6100 एक हफ्ते के अंदर चला जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा। अच्छा, ये तो एग्री में हो गया। नॉन एग्री में कोई पोजिशनल कॉल आपकी? सिल्वर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है। सिल्वर और गोल्ड दोनों आज के हिसाब से मुझे लगता है सबसे बढ़िया मौका रहेगा खरीदारी करने का। सिल्वर क्या टारगेट ध्यान में रखें? मुझे लगता है 77-200 अपसाइड देख सकते हैं सिल्वर में 2 दिन के अंदर। 77 आज भी मोमेंटम बरकरार रहा है उसमें और आज भी तेजी बन सकती है इस सेशन में। अच्छा जी, चलिए बहुत शुक्रिया सोमानी जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए। और वंदना जी एक सवाल, आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा करेंसी मार्केट के ऊपर, क्योंकि इससे मार्केट बड़ा मूव हो रहा है। करेंसी पर क्या व्यू है आपका? करेंसी में डॉलर इंडेक्स को लेके भी यहाँ पे काफी ज्यादा एक इम्पैक्ट है वो देखने को यहाँ पे मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि अप्रिसिएशन साइड यहाँ पे ज्यादा रहेगा। और पिछली बार बात हुई थी कि 81.10 तक नीचे की तरफ अप्रिशिएट हो सकता है। मुझे लग रहा है कि अभी प्राइसेस जो है नीचे की तरफ 20 पैसा 15 पैसा और यहाँ पे अप्रिसिएशन जो है वो देखने को मिलेगा और उसकी वजह से यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर का जो एक वोलेटिलिटी है वो यहाँ पे कैप हो सकता है। तो 10 से 15 पैसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा करेंसी में। चलिए, तो इस पर आप नजर रखिए। बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं।